Hello students, good morning. Let us see the exercise 6.2. कौन सा exercise 6.2 basic property of definite integration. क्या basic property of definite integration का सेकंड एक्सरसाइज है और बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। 6.2 का सम सॉल्व करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सीखेंगे और बेसिक प्रॉपर्टी का यूज आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो इसका जरूरत है ही। तो देखो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, एक एक करके मैं बताता हूँ। जहाँ पे मैंने ग्रीन सिंबल डाला हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते समय करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी सब इंपॉर्टेंट है बट ज्यादा करके यूज जो मैंने ग्रीन सिंबल से शो किया हुआ है वो ज्यादा यूजेबल है। ठीक है, चलो शुरू करता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए, मतलब अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसी फंक्शन का लोअर और अपर लिमिट दोनों अगर सेम है तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट जीरो लिखने का डायरेक्ट जीरो। इफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बोथ आर सेम then integration of f of dx equal to 0, right? फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ गए आपको। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx is equal to minus b to a f of dx। अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करोगे, a के प्लेस पे b और b के प्लेस पे a करोगे तो उसका सामने का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x dx बराबर f of x dx के प्लेस पे मैंने क्या किया है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया है, f of t dt। अगर यहाँ पे f of t करते हो तो यहाँ पे dt हो जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वेरिएबल चेंज करोगे तो यहाँ भी वेरिएबल चेंज होगा बट इसका लिमिट सेम रहेगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पे हम इसका यूज इस फॉर्म में कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 a to b f of x dx, इसको दो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वहां पे कंडीशन दिया रहेगा a is less than c and c is less than b। जरूरत पड़ने पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx। मतलब पहले a to c लेके जाओगे बराबर, बिकॉज a इज लेस देन c तो a to c हो गया, f of dx से क्लोज किया, प्लस c से b पे ले जाना है, c to b f of x dx। इस तरह से दो पार्ट में एक हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत सारा यूज है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of sum of upper limit plus lower limit minus x। मतलब a to b f of a plus b minus x dx। इस फॉर्म को जरूरत पड़ने पे हम ऐसा लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर। मतलब बोथ प्रॉपर्टी आर इक्वल, दोनों प्रॉपर्टी इक्वल होगा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स करके लिखूंगा तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस टाइप के सम को जरूरत पड़ने पे हम इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 6 वाला देखो, 0 to a कहाँ पे है, 0 to f of x, तो हम लोग 0 to a f of a माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स करके क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, 7 0 to 2a, दो पार्ट कर दो इसका, 2a दिया है तो एक बार 0 to a बाद में वापस 0 to a। फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0 to f of x dx सेम टू सेम रहेगा, प्लस जब सेकंड टाइम लिखो 0 to a f of 2a मतलब अपर लिमिट माइनस x dx करके उसको क्लोज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें जो लिमिट होगी, जो अपर और लोअर लिमिट है, वो अपोजिट नंबर होंगे। क्या होंगे? अपोजिट नंबर। ये माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -1 तो यहाँ +1, यहाँ -2 यहाँ +2, यहाँ -5 तो यहाँ +5, यहाँ -10 तो यहाँ +10। मतलब दोनों अपोजिट नंबर रहेगा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 होगा इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड नंबर। अब ऑड और इवन कैसा होगा वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो लिखा है मैंने, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल में आया इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स लिया रहेगा वो और उसका उसमें माइनस लगा के सॉल्व करोगे। अगर दोनों इक्वल आया तो क्या होगा? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन आते ही उसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 इसी का पार्ट है। -a to a अपोजिट लिमिट होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू डायरेक्ट आएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स। इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन। अब एफ ऑफ एक्स इज इवन कब होगा? व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब जो वैल्यू आप एफ ऑफ एक्स में रखोगे, एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है उसमें माइनस रख के सॉल्व करने का, तो एफ ऑफ माइनस एक्स मिलेगा। अगर दोनों सेम आया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन आते ही आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 2 इंटू 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख करके आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक एक्सरसाइज ऑफ 6.2। अब मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी का यूज करके एक एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये चैप्टर तभी आएगा आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये चैप्टर नहीं आने वाला है। इंटीग्रेशन के लिए आपको डेरिवेटिव पढ़ना भी बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको इंटीग्रेशन चाहे वो डेफिनिट हो चाहे इनडेफिनिट हो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब इस एक्सरसाइज के लिए आपको पहली बात तो इंटीग्रेशन मतलब 6.1 जो सीखा है वो, और उसके पहले जो फिफ्थ चैप्टर सीखा है वो तो आना ही चाहिए। उसके साथ जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड सम रहेगा। प्रॉपर्टी का यूज करके और आपको इंटीग्रेशन उसी फॉर्म में यूज करना है जैसा कि फिफ्थ चैप्टर में किया है। ठीक है, चलो मैं अब सम चालू करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, let us see the question number 1. I is equal to minus a to a x raised to 3 upon 4 minus x square dx. फर्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन देखो, लोअर लिमिट नेगेटिव है, अपर लिमिट पॉजिटिव। जब भी आपको ऐसा दिखाई देता है तो प्रॉपर्टी ध्यान में रखो। प्रॉपर्टी दो टाइप का है इसमें, एक ऑड के लिए है और एक इवन के लिए। बराबर, एक ऑड के लिए है और एक इवन के लिए है। और ऑड इवन कैसे मालूम पड़ता है? एफ ऑफ एक्स से मालूम पड़ता है। तो पहले मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखता हूँ। एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑड के रूल्स है, ऑड के लिए, ऑड फंक्शन के लिए क्या रूल है? एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखो। क्या रखो? एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स। बराबर, अब माइनस एक्स रखता हूँ। देखो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स रखो। मैंने प्रॉपर्टी लिखते समय शायद यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया है, उसको आप सही कर लेना। माइनस एक्स रहेगा, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स, दोनों में माइनस एक्स, ऑड के लिए भी और इवन के लिए भी यहाँ पे माइनस एक्स रखना है आपको। माइनस एक्स रखने पर अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है तो फंक्शन क्या होगा? ऑड होगा। बराबर, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू दूसरा इवन के लिए क्या लिखा है? एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए क्या आना चाहिए? वहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स आ गया तो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। माइनस में आ गया तो क्या होगा? ऑड होगा। और ऑड होगा तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है? 0। और इवन होगा तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा लिख के उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्स्ट वाले को।
एफ ऑफ एक्स लिख दिया पहले, फिर क्या रखना है माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है सब जगह माइनस एक्स कर दो, माइनस एक्स, फिर एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स क्यूब, 4 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। किसी निगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा निगेटिव ही आता है, बराबर। तो एफ ऑफ माइनस इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, और नीचे निगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, बराबर। तो 4 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, बराबर। अब क्या होगा, देखो ये फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक पूरा, एक्स क्यूब 4 अपॉन एक्स माइनस, और साइड में माइनस लग गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस, ये पूरा का पूरा क्या है, एफ ऑफ एक्स ही है, देखो यहाँ पे, तो माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। माइनस बाहर ले लिया, और इसके प्लेस पर, इतने के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स। देखो मैं राउंड करता हूँ, ये देखो ये आया ना ऐसा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू, ये माइनस ऐसे का ऐसे ही, और एक इसका वैल्यू है माइनस एफ ऑफ एक्स का, राइट। तो एफ ऑफ माइनस इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। जब ऐसा मिलता है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो बाय प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर फंक्शन ऑड हो गया और उसका लिमिट माइनस से प्लस ए है, तो आंसर क्या होता है, डायरेक्ट जीरो। तो माइनस ए टू ए, क्वेश्चन लिख दो ऐसा, एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा उसका, जीरो लिख के उसको क्लोज कर दो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो थोड़ा सा लेंदी है, और ध्यान देना, यहाँ पे 0 टू ए, ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी में मैंने आपको सिखाया है। आप प्रॉपर्टी अच्छे से देखोगे तो आपको क्लियर होगा क्या है प्रॉपर्टी। यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे आपको ए माइनस एक्स लिखना है। क्या लिखना है, ए माइनस, अपर लिमिट माइनस एक्स ए, ठीक है। अपर लिमिट ए है और एक्स के प्लेस पे ए माइनस एक्स लिखना है। देखो एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। ए के प्लेस पे ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर, फिर क्या है ब्रैकेट में ए लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया, एक्स के प्लेस पे ए माइनस एक्स, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ऐसा, रेस टू कितना है 3/2। अब इसको एक्सपांड कर दो, ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, लगा दिया फॉर्मूला इसमें। फिर अंदर वाला ए माइनस माइनस प्लस एक्स, राइट। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स रेस टू 3/2, यहाँ लिख दिया एक्स रेस टू 3/2। इसको एक्सपांड किया तो इतना आ गया, बराबर। इसको एक्सपांड करने पे इतना आया, फिर बाद में इसको एज इट इज रखा, इसमें कट किया इसको, एक्स रेस टू 3/2 आया। अब क्या होगा, जो नंबर बाहर एक्स रेस टू 3/2 है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इसका बेस अलग है, यहाँ पे एक्स रेस टू 3/2 है, बराबर। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इंटू क्या होगा, एक्स रेस टू 3/2 माइनस 2a एज इट इज रहेगा, एक्स के साथ, मतलब पूरे के साथ एक्स इंटू 3/2, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों टर्म के साथ एक्स रेस टू 3/2 का मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया ऐसा। अब जहाँ पे बेस सेम है उसका इंडेक्स ऐड होता है, यहाँ पे देखो एक्स एक ही बार है, यहाँ पे इसका बेस सेम नहीं है तो उसको एज इट इज रखो, माइनस 2a है इसको एज इट इज रखो, यहाँ पे एक्स 1 टाइम है, यहाँ पे एक्स 3/2 है, बेस सेम है, इंडेक्स ऐड होगा, तो 1 में 3/2 ऐड करने, 1 प्लस 3/2, 3/2 मतलब कितना होता है 1.5, बराबर। तो 1 and 1.5 कितना होगा, 2.5, 2.5 मतलब कितना होगा 5/2, क्रॉस करके देख लो चाहिए तो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3/2 है, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 2 मतलब 2 प्लस 3 अपॉन 2 मतलब 5/2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3/2 है, 2 and 3/2 मतलब कितना होता है 1.5 मतलब 3.5 हो, 3.5 मतलब तो हम लोग 7/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस कर लो, 2 2 जा 4 अपॉन 1 करके 1 3 जा 3 अपॉन 2 मतलब 4 प्लस 3 अपॉन 2 दैट मीन 7/2। ये तीनों का मल्टीप्लाई हो गया, बराबर। अब तीनों को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेट का मतलब ये होता है जो रूल्स है, इसके साथ भी इंटीग्रेशन, इसके साथ भी इंटीग्रेशन, तीनों के साथ इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है,
यक्स रेस टू n का फॉर्मूला होता है यक्स रेस टू 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। 3/2 में +1 करोगे तो कितना आएगा 5/2, बराबर। 5/2 ऊपर भी आएगा, 5/2 नीचे भी। देखो मैंने लिखा है a स्क्वायर यक्स रेस टू 5/2 कैसे आया, +1 करना पड़ता है, यक्स रेस टू n + 1, तो n + 1 करने में 5/2 आया, वही 5/2 नीचे भी आएगा। ऐसे सेम 2 है, ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे यक्स रेस टू 5/2 है, +1 करोगे तो कितना आएगा, 2 * 2 और 5 * 7/2 आएगा, तो 7/2 ऊपर भी आएगा, 7/2 नीचे भी आएगा, प्लस यक्स रेस टू 7/2 + 1 करोगे तो 9/2 हो जाएगा, तो नीचे भी 9/2 आएगा। तो यहाँ लिखा 9/2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने ऐड करके। हाँ, क्या ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। यक्स रेस टू n मतलब यक्स रेस टू n + 1 अपॉन n + 1, यक्स रेस टू n + 1 अपॉन n + 1, यक्स रेस टू n + 1 अपॉन n + 1। जो ऊपर ऐड करने पे 1, जो भी पावर दे उसमें 1 ऐड करोगे, जो नंबर मिलेगा वही नंबर सेम नीचे आएगा, इसमें भी और लास्ट वाले में। तो सब में 5/2 7/2 9/2 ऐसा टर्म आ गया। क्लोजिंग किया तो 0 to a जाके यहाँ पे लिखोगे, इंटीग्रेशन हट गया। अब सही फॉर्मूला हो तो 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 a स्क्वायर, बाकी एज इट इज। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 * 2 = 4/7 हो जाएगा, 4a/7 x रेज़ टू 7/2 एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 2/9 है, तो 2/9/2 ऊपर जाएगा तो 2/9 हो जाएगा, 2/9 x रेज़ टू 9/2, 0 to a रख के क्लोज किया है। अब इसका वैल्यू रखना, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखने का मतलब जहां जहां x रहेगा वहां पे a लिखना है। तो देखो 2/5 a स्क्वायर एज इट इज, x के प्लेस पे a रेज़ टू 5/2 माइनस 4/7 एज इट इज, x के प्लेस पे a रेज़ टू 7/2 और 2/9 एज इट रहेगा इनटू a रेज़ टू कितना आएगा, x के प्लेस पे a हो जाएगा 9/2 और 0 रखोगे आप x के प्लेस पे तो 0 रेज़ टू समथिंग 0, ये पूरा 0, फिर ए बी माइनस ए भी पूरा 0, फिर प्लस ए भी पूरा 0, मतलब 0 रखने पे यहाँ पूरा 0 आया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, वो लिखने का जरूरत नहीं, जैसे इसको लिखा है ये रख करके ऐसे 0 रख के भी लिखना पड़ता है, लेकिन हमको यहाँ देख के मालूम पड़ता है कि ए रखने पे 0, ए रखने पे 0, ए रखने सब जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया है, आगे का स्टेप नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट 0 रखता है कि 0 रखने पे 0 ही आएगा। अब मतलब ये 0 हट गया, अपने को इतना ही सॉल्व करने का, इसको सही फॉर्म में लाना है, राइट, क्योंकि बेस सेम, देखो यहाँ पे दोनों का सेम, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, बराबर। तो ये 2 टाइम है, ये 5/2 है, तो 2 * 2 = 4 + 5 9/2, तो 2/5 एज इट इज रहेगा, a का पावर 9/2 माइनस 4/7 एज इट इज रहेगा, यहाँ a रेज़ टू 7/2 है, a रेज़ टू 1 है, 1 में 7/2 ऐड करो तो 2 * 1 = 2 प्लस 7 * 1 = 7 9/2 हो जाएगा, प्लस 2/9 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो a का और भी नंबर है ही नहीं, तो a रेज़ टू 9/2 एज इट इज रहेगा और माइनस 0 का 0 हट जाएगा। ठीक है, अब 2/5 4/7 2/, तो कोएफिशिएंट है, बाकी का नंबर a रेज़ टू 9/2, फिर a रेज़ टू 9/2, फिर a रेज़ टू 9/2, सबके साथ में a रेज़ टू 9/2 वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो a रेज़ टू 9/2 को कॉमन ले लो, तो यह बचेगा 2/5 4/7 2/9, बराबर। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्रॉस करना पड़ेगा। मैं एलसीएम 4 * 7 * 9 प्लस सबके साथ यहाँ भी, यहाँ 7 * 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर सेम होगा, यहाँ भी 7 बचा तो 5 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 9 है तो 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर समझे तो 2 है, यहाँ 5 है, 5 को छोड़ के 2 नंबर बचा हुआ है, बराबर। 7 * 9 ऊपर भी किया, 7 * 9 नीचे भी किया, जब 7 है, 7 को छोड़ के 5 9 बचा, तो 5 9 ऊपर भी लिखा मल्टीप्लाई में, नीचे भी लिखा 5 * 9, लास्ट वाले में केवल 9 है तो बचेगा क्या 5 और 7, तो 5 और 7 को ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम हो जाएगा। देखो 5 7 और 9 ऑड नंबर है, इसका अब एलसीएम निकालोगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा 5 * 7 * 9 ही आएगा, क्योंकि कॉमन एक भी नहीं इसके अंदर, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 = 14 14 9 = 126 4 5 = 20 29 = 180 और प्लस 2 5 = 10 प्लस 7 * 7 70, बराबर, अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, बराबर, सेम है तो इसको वन टाइम, जो 3 टाइम है अलग अलग, उसको सेम हो गया। एलसीएम लेने का मतलब तीनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, तीनों के लिए सेम है, 5 * 7 * 9, कौन सा भी इसमें लिख दो, आंसर उतना ही आएगा। अब 126 प्लस में है और 70 प्लस में, तो 126 + 70 196 - 180,
196 में से 180 जाएगा तो 16 अपॉन इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, 35 into 9, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 and 4, 9 3 जा 27, 27 and 4 31, 315, a raised to 9/2 into 16 upon 315। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 और 2 दो क्वेश्चन और बेसिक मैंने इस वीडियो में आपको बना के दिया हुआ है, समझा के दिया हुआ है। इसको अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा लेंदी है, आप इसको एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, समझो, 100% समझेगा। अब आगे का जो सम है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ।